साथियों, जय श्री हरि। लगभग प्रत्येक सनातनी को यह ज्ञात है कि परब्रह्म का 10वां अवतार संभल ग्राम में होगा, परंतु यह संभल ग्राम है कहाँ, यह अभी तक किसी को पता नहीं है। क्योंकि कोई कहता है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो संभल ग्राम है, और एक संभल ग्राम उड़ीसा में भी है, और भी कई ग्राम ऐसे होंगे जिनका नाम संभल हो सकता है। तो सभी संभल ग्रामों में तो भगवान कल्कि का जन्म होगा नहीं। वह परब्रह्म परमेश्वर किसी एक ही संभल ग्राम में अवतरित होंगे। साथियों, आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम तार्किक और प्रमाणिक तरीके से यह समझेंगे कि वह स्थान जो वास्तविक संभल है, जहाँ पर कल्कि भगवान अवतरित होंगे, वह कहाँ स्थित है। साथियों, आज आपके मस्तिष्क के अंदर संभल ग्राम को लेकर जितने भी भ्रम हैं, उन्हें मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यदि आप प्रदर्शन को अंत तक देखेंगे तो संभल ग्राम का पर्दा तो आज हम हटा ही देंगे। सबसे पहला प्रमाण मित्रों, सुख सागर श्रीमद् भागवत टीका शालिग्राम पृष्ठ संख्या 1355 पर एक दोहा है जिसमें लिखा है, गंगा के तट में है संभल नामक ग्राम, तहाँ विष्णु अस विप्र के होए है अतिमति धाम। इसका अर्थ है, गंगा जी के तट अर्थात किनारे एक संभल नामक ग्राम होगा, और उस ग्राम में विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण होगा जो बहुत ही बुद्धिमान होगा, जिसके पुत्र के रूप में कल्कि भगवान अवतरित होंगे। इसी सुख सागर के पृष्ठ संख्या 1185 पर वर्णित है कि वह सिद्ध क्षेत्र है। यह सत्य बात ब्राह्मण, साधु, पुत्र, मित्र, शिष्य और नौकरों के कान में कह देनी चाहिए। यह गंगा तट धन्य, पवित्र, स्वर्गदायक, उत्तम, पूर्णदायक, रम्य, पवित्र करने वाला, धर्म बढ़ाने वाला, महर्षियों के पाप को नाश करने वाला गुप्त स्थान है। साथियों, यहाँ भी उसी संभल ग्राम की ही बात वर्णित है, परंतु यह स्थान गुप्त है। जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, वह सब वास्तविक रूप में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हैं। यह हम नहीं कह रहे। आज हम आपको यह प्रमाणित करके दिखाएंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, यह वास्तव में कहाँ पर स्थित है। जैसा कि हमने अपने पिछले प्रदर्शन में आपको बताया था कि इस पृथ्वी लोक पर लगभग 3.5 करोड़ धार्मिक और पवित्र स्थलों का निर्माण किसी न किसी युग में किसी मनुष्य के द्वारा ही किया गया है। साथियों, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार यह तो आपने समझ ही लिया होगा कि कल्कि भगवान संभल ग्राम में जन्म लेंगे, परंतु मित्रों, यह स्थान अभी तक गुप्त है, जिसे स्वयं कल्कि भगवान अपने जन्म के उपरांत स्वयं का और इस स्थान का परिचय देंगे। जैसे हिमालय पर्वत पर एक आश्रम या शहर स्थित है, जिसे हम सिद्धाश्रम नाम से जानते हैं, जो साधारण मनुष्यों को दिखाई ही नहीं देता है, जिसका प्रदर्शन भी हमने सत्य घटना जब एक मनुष्य को मिले कई हजार वर्षों से तपस्या करने वाले अमर साधु में प्रेषित किया हुआ है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथियों, यह संभल नामक स्थान जिसका महाप्रलय के दौरान भी इस ग्राम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, समस्त पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, परंतु संभल वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने आपको अपने पिछले प्रदर्शन में बताया है कि यह संभल मंडलाकार होगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात वह अखंड है, जिसे तोड़ा, मिटाया या विलुप्त नहीं किया जा सकता है। मंडलाकारम, यदि आप मंडल शब्द का अर्थ ढूंढेंगे तो गोलाकार प्राप्त होगा, अर्थात जिसका आकार गोलाकार होगा। व्याप्तम एन चराचरम, व्याप्तम का अर्थ है निवास करना, चराचरम अर्थात चल सकने वाले और ना चल सकने वाले प्राणी वहाँ रह रहे हैं। तत्पदम दर्शितम एन, उसके चरणों को दिखाने वाले, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम नमन है, और ऐसा गुरु केवल और केवल परब्रह्म परमेश्वर के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। साथियों, एक बात और, हमारे राष्ट्र में कई पावन स्थल हैं, जैसे
अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, ऐसे और भी बहुत सारे धार्मिक एवं पवित्र स्थान हैं। परंतु इन स्थानों पर कहीं भी कल्कि भगवान अपना अवतार नहीं ले रहे हैं। उन्होंने संभल ग्राम ही क्यों चुना? इसके पीछे भी एक तार्किक कारण है, और जिस संभल में वह अवतरित हो रहे हैं वह भी गुप्त है। साथियों, इसका कारण यही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यह जितने भी तीर्थ हैं वह सब अन्य पवित्र स्थानों के प्रतिबिंब मात्र हैं, वास्तविक नहीं हैं। साथियों, जिस प्रकार परब्रह्म एक है और उसके नाम अनेक हैं, उसी प्रकार यह सारे तीर्थ उस मंडलाकार अखंड के प्रतिबिंब मात्र हैं। यह सारे तीर्थ जो वास्तव में हैं, उनका कभी भी किसी भी प्रलय में नाश हो ही नहीं सकता है। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे, तुम आए बड़े उपदेश देने वाले, हमारे तीर्थों को प्रतिबिंब बताने वाले। तो साथियों, यह हम नहीं कह रहे, हमारे धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर कुछ हद तक पाप कर्म भी होने लगे हैं। यदि भगवान वास्तविक तीर्थ स्थल पृथ्वी पर अवतरित कर दिए होते तो उन स्थलों पर भी मनुष्य पाप कर्म करने से नहीं डरता। इसलिए भगवान ने उन्हें गुप्त करके रखा हुआ है ताकि वह स्थल पूर्णतया पवित्र रहें। मित्रों, संक्षिप्त पद्म पुराण पृष्ठ संख्या 550 में यह स्पष्ट वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह सहस्त्रदल अर्थात 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का केंद्र स्थान है। 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के केंद्र का स्थान वृंदावन है। उसके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल, साथियों, यहाँ भी मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। भूमंडल में वृंदावन गुप्त से गुप्ततम, रमणीय, अविनाशी तथा परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। यह तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। तो साथियों, वृंदावन पावन एवं पवित्र और महान है, पर वह यह वृंदावन नहीं है। वास्तविक वृंदावन तो गुप्त है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि हमारी मथुरा, जहाँ स्वयं परब्रह्म ने कृष्ण अवतार लिया, वह वास्तविक ही है। तो मित्रों, आपको बता दूं, संक्षिप्त स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 461 जिस पर अंकित है, जिसमें स्वयं परब्रह्म कह रहे हैं कि अंतरिक्ष तथा मनुष्यलोक में मथुरापुरी के समान मेरा प्रिय क्षेत्र दूसरा नहीं है। तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह मथुरापुरी में केवल अगहन में निवास करने से मिल जाता है। जिसने कभी मथुरापुरी नहीं देखी है और उसे देखने की इच्छा रखता है, उसकी कहीं भी मृत्यु क्यों ना हो, वह मथुरा में जन्म लेता है। वहाँ गोप कन्याओं से घिरा हुआ मैं सदैव निवास करता हूँ। जो मथुरा पुरी पाकर भी अन्यंत्र जाने की अभिलाषा करते हैं वह अज्ञान से संपन्न है। यह सार से भी अतिशय सारभूत स्थान है, गोपनीय से भी अति गोपनीय परम रहस्य है। तो मित्रों, मथुरा भी गोपनीय है, यह भी प्रमाणित हो गया। और एक प्रमाण साथियों, चरणदास जी भक्त सागर पृष्ठ संख्या 29, जिसमें यदि आप पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि चौथे पद को है वह स्वामी, सब जीवन का अंतर्यामी, भक्तन हेतु रहे ब्रजमाही, गुप्त रहे वृंदावन ठाही, फिरत रहे सब ही बन सुंदर, अंतर बन्यो रास को मंदर, जगत दृश्य शो रहे अलोपा, मिली है ताहि ध्यान जिन रोपा, मथुरा मंडल परगट नाही, परगट है सो मथुरा नाही, मथुरा मंडल यहीं कहावे, दिव्य दृष्टि बिने दृष्टि न आवे। साथियों, मथुरा गुप्त, वृंदावन गुप्त, संभल गुप्त, इन स्थानों के गुप्त होने का प्रमाण हम आपको प्रदान कर चुके हैं। अभी हम अयोध्या जी के बारे में बात करेंगे। संक्षिप्त स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 526। इस पुराण में वर्णित है, एक समय विभीषण आदि ने मुनिवर वशिष्ठ से विनय पूर्वक पूछा, तपोनिधे, विद्वान पुरुष अयोध्या का सर्वोत्तम महत्व बतलाते हैं, उसका वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, यह अयोध्या नामक तीर्थ अत्यंत गुप्त है। यह सदा सभी प्राणियों के मोक्ष का साधक है। साथियों, यहाँ आपने देखा कि अयोध्या भी गुप्त है। आइए मित्रों, अब हम काशी, जो भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय धाम है, जो इस पृथ्वी पर न होकर महादेव जी के त्रिशूल पर स्थित है, जिसे हमने अपने पिछले प्रदर्शन में कल के भगवान किसे किसे बचाएंगे और वह स्थान कौन सा है जहाँ महाप्रलय का प्रभाव नहीं होगा,
में प्रमाणित किया हुआ है। उसे भी यदि आप देखते हैं तो यह प्रदर्शन आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। मित्रों, वह काशी जो महादेव जी के त्रिशूल पर स्थित है उसको भी हम देख लेते हैं। संक्षिप्त स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 765। स्कंद बोले, अगस्त्य जी, काशी क्षेत्र इस श्लोक में अत्यंत गोपनीय बताया गया है। वहाँ सब प्रकार की सिद्धि सन्निकट, क्योंकि उसमें साक्षात परमेश्वर सदा निवास करते हैं। काशी क्षेत्र आकाश में स्थित है, वह इस भूलोक से संलग्न नहीं है, किंतु इस बात को केवल योगी जन देख पाते हैं, अयोगी नहीं। अगला प्रमाण मित्रों, संक्षिप्त स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 1216। यहाँ माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से कुछ प्रश्न करती हैं, जिसका उत्तर भगवान भोलेनाथ उन्हें दे रहे हैं कि देवी, तुम मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो, तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। तुम्हारी बातों के अनुसार मैं सब बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है, इसको प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों तथा पापाचारियों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य एवं श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश करना चाहिए। सुब्रते, चराचर प्राणियों सहित इस ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि संसार में 3.5 करोड़ के लगभग तीर्थ स्थान हैं। उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। आगे मैं पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अन्यथा प्रदर्शन दीर्घ हो जाएगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है, मैंने अनेक तीर्थों एवं शिवलिंगों को गुप्त कर रखा हुआ है। पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी उस तीर्थ में मैं निरंतर उपस्थित रहता हूँ। वहाँ मेरा दिव्यलिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल से मंडित है, अर्थात अग्नि से घिरा हुआ है। यह चराचर जगत उसी में लीन और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता है। वरानने प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, यह क्षेत्रज्ञ कहा गया है। मैं वहाँ सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे इस लिंग के तत्व का ज्ञान है। यह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों ना हों, उनके लिए उस लिंग का रहस्य दुर्लभ है। साथियों, सोमनाथ धाम भी गुप्त है। आगे भी कहा गया है कि कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापापी और पाखंडी होंगे, वह कहेंगे यह सब मिथ्या है, मूर्खों की कल्पना है। कहाँ तीर्थ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं, यह सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वह नास्तिक, नरकगामी तथा पाप दूषित चित्त वाले मूर्ख मानो बातें करेंगे और तीर्थ आदि का हंसी उड़ाएंगे, अतः उन्हें कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। धार्मिक पवित्र स्थलों एवं क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। साथियों, जिस प्रकार जिन नेत्रों से हम समस्त जगत को देखते हैं, उन नेत्रों को यदि दर्पण या साफ जल ना हो तो नहीं देखा जा सकता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पीठ की पूजा होती है। व्यास का अर्थ है गोले का आधा, जिसे व्यास कहते हैं। जैसा कि बैठने पर पीठ की आकृति धारण करती है, हमारे नेत्रों की तरह हम अपनी पीठ को भी नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार परब्रह्म या वास्तविक तीर्थों को देखने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो परब्रह्म है। यदि वह चाहें और यदि हम अपने आप को पूर्ण रूपेण उनके चरण कमलों में लीन कर देते हैं और तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो समस्त तीर्थ हमें स्वतः ही ज्ञात हो जाएंगे और साधारण जनमानस के लिए भी यह स्थान प्रकाश में आएगा, जिसे स्वयं परब्रह्म जब प्रकट होंगे तो वह सबको ज्ञात कराएंगे। संक्षिप्त स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 322 में वर्णित है कि इसमें ब्रह्मा जी को परब्रह्म दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि ब्रह्मा, मैं तुम हूँ और तुम में मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझसे अर्थात विष्णु जी से व्याप्त है। जहाँ तुम्हारी सच्ची रुचि है, वहाँ मेरी है। अतः तुम्हारी मनोवांछ की सिद्धि का उपाय बताता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है, वह इस धरती पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं, वह अन्य जन्मों में किए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्रह्मा समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है, वह पग पग पर
अत्यंत श्रेष्ठ एवं पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और क्षर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा यह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता है, अर्थात भयभीत नहीं होता है। मतलब यहाँ पर प्रलय का कोई असर ही नहीं होता है। ब्रह्मा चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरे जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो, वैसा ही वहाँ जाकर भी देखोगे। नीलांचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षय वट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में रोहिणी नाम से विख्यात कुंड है। उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं, वह उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वह जो भगवान के सायुज्य को प्राप्त करता है, वह भगवान की तरह ही बन जाता है। महामन, वहां जाओ। उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। वह क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से वह किसी को ज्ञात नहीं होता है। मेरी ही कृपा से अब वह प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है, वह सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है और एक निश्वास भर निवास करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को यह बताकर परब्रह्म अंतर ध्यान हो गए। साथियों, तो यह भी प्रमाणित हो गया कि जब कल्कि भगवान जन्म लेंगे तो वह बताएंगे कि मैं ही कल्कि हूँ और यही जो जहाँ मैंने जन्म लिया है, यह ग्राम, इस ग्राम का नाम संभल होगा। यह इस ग्राम का नाम संभल है। इससे पहले किसी को भी ज्ञात नहीं हो सकता है कि संभल ग्राम कहाँ है और कल्कि भगवान कौन है। जब परब्रह्म परमेश्वर के अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम कुछ एक समय के लिए भगवान श्री राम को पहचान नहीं सके, जो कि उनके ही अंशावतार थे, तो हम और आप तो मनुष्य हैं साथियों। बिना भगवान की इच्छा के हम उनको कैसे पहचान पाएंगे। साथियों, कमेंट तार्किक कीजिए। फालतू के शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी जिह्वा को दूषित मत कीजिए। यदि आपका प्रश्न तार्किक होगा और मैं इस योग्य होऊंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे सकूं, तो अवश्य दूंगा। अन्यथा मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगने में शर्म नहीं करूंगा। कृपया गलत शब्दों का इस्तेमाल कमेंट में ना करें। हमें मुख परब्रह्म ने नाम, भक्ति और मीठा बोलने, सत्य बोलने और भोजन के लिए दिया है, अपशब्द बोलने के लिए नहीं। धन्यवाद। आपको हमारा यह प्रदर्शन कैसा लगा, कृपया अपना विचार कमेंट जरूर करें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो श्री कल्कि भगवान की जय।